मित्रों, जब कोई परेशान होता है ना, तो वो कहीं भी जाता है तो कभी उसको कोई कहता है हनुमान चालीसा पढ़ ले, कभी उसको कोई कहता है कि भाई तू विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ ले, कोई उसको कहता है सुंदरकांड पढ़ ले, कोई कहता है इस मंदिर में चला जा, कोई कहता है यहाँ पे जाके अपना माथा टेक ले। कोई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे धर्म के जो बने हुए मजारे वहाँ भी भेज देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वहाँ जाके मत्था टेक ले, वहाँ अपना काम बना ले। काफ़ी लोग ऐसे ऐसे कहते हैं कि जाओ उस ज्योतिष से सलाह ले लो, तुम अपने वास्तुकार से सलाह ले लो। कोई कहते हैं न्यूमरोलॉजी से सलाह ले। अरे भाई है क्या, मैं किसके पास जाऊं ये तो बताओ मेरे को। मैं चारों तरफ से परेशान हूं, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं जाऊं कहाँ ये तो बताओ। अगर आप भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो वो जानने के लिए मेरा वीडियो पूरा देखें मित्रों। अच्छा मित्रों, साथ ही साथ मैं ये और बताने वाला हूं आप लोगों को, सावन के बाद, मतलब सावन के फर्स्ट वीक के बाद मैं अपने 10 व्यूअर्स को, 10 ऐसे व्यूअर्स मैं चूज करूंगा जिन व्यूअर्स को मैं, लक्की व्यूअर्स, जी हाँ 10 लक्की व्यूअर्स को मैं 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री भेजूंगा मित्रों। कोई उनका चार्ज नहीं निकलेगा, उन लोगों को फ्री 5 मुखी रुद्राक्ष दिया जाएगा। पर उसके लिए आपको क्या करना है मित्रों, जो मेरे वीडियो पे बेस्ट कमेंट्स देगा, जो मेरे वीडियो पे सबसे ज्यादा लाइक देगा, और अगले आने वाले सावन तक के जो वीडियो हैं, जो बंदा, मैं ये नोट करूंगा कि मेरे वीडियो रेगुलर देखता है, रेगुलर उसमें कमेंट करता है, ऐसे 10 लोगों को मैं चूज करूंगा मित्रों। आज से लेके सावन के दूसरे सोमवार तक, सावन के दूसरे सोमवार को मैं ये डिसीजन लूंगा, जो मेरे कि वो 10 ऐसे मेरे व्यूअर्स कौन कौन से होंगे जो मेरे वीडियो पे बेस्ट कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। उन्हीं व्यूअर्स को मैं ये 10 फ्री गिव अवे देने जा रहा हूँ मित्रों, 10 फ्री रुद्राक्ष देने जा रहा हूँ। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मित्रों। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप लोगों के सपोर्ट से यूट्यूब ने मुझे अपने यूट्यूब क्रिएटर प्रोग्राम में बुलाया है और मुझे ये बटन दिया है मित्रों। और मित्रों, इसके साथ साथ मुझे आप सब लोगों का प्यार मिला है, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है मित्रों, क्यों ना मैं अपने चैनल के 10 बेस्ट व्यूअर्स को, बेस्ट मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, जो मेरे वीडियो को सबसे ज़्यादा कमेंट करते हैं मेरे वीडियो पे, ऐसे 10 सब्सक्राइबर को, मेरे व्यूअर्स को मैं मित्रों, जी हाँ बिल्कुल फ्री एक एनर्जाइज, सुपर एनर्जाइज रुद्राक्ष भेजने वाला हूँ 10 व्यूअर्स को। उन 10 व्यूअर्स का नाम मित्रों मैं बताऊँगा सावन के तीसरे सोमवार पे। जी हाँ मित्रों, सावन के तीसरे सोमवार में, तीसरे वीक में मैं उन 10 व्यूअर्स का नाम ओपन करूँगा और उनको कोरियर से मैं भेजूँगा। सारा खर्चा हम लोगों के द्वारा वहन किया जाएगा, उसको एनर्जाइज किया जाएगा, और हम उनसे बात करके पर्सनली उनको ये भी बताएंगे कि वो जो 5 मुखी रुद्राक्ष हम यहाँ से भेज रहे हैं वो उन्हें कैसे पहनना है, किस मंत्र से उनको उसको एक्टिव रखना है। मित्रों, रुद्राक्ष है ये भगवान शिव की कृपा है, और सावन के महीने में आप अगर रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है मित्रों। लेकिन आपको करना क्या है मित्रों, उसके लिए मित्रों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और एक मेरे वीडियो में बहुत अच्छा सा कमेंट देना है। और इसके अलावा मैं बीच बीच में मेरे वीडियो के दौरान कुछ प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का भी आंसर आपको मेरे वीडियोस में ढूंढ के, जो मुझे उन प्रश्न के आंसर बताएगा, तीनों चीज़ों को काउंट करूंगा मित्रों, तीनों चीज़ों को काउंट करूंगा। कुछ लोगों को प्रश्न के आंसर देने पे भी इनाम मिलेगा, कुछ लोगों को लाइक करने पे, कुछ लोगों को सब्सक्राइब, तो वैसे बिना सब्सक्राइबर के तो ये है ही नहीं कॉन्टेस्ट, और जो कुछ लोगों को बेस्ट कमेंट, जिनका जो बेस्ट कमेंट होगा उस कमेंट के आधार पे उन लोगों को दिया जाएगा। तो मित्रों अभी मेरा छोटा चैनल है, तो अच्छे से जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको डेफिनेटली मैं बेनिफिट दूंगा। तो 10 व्यूअर्स को इस बार मैं दूंगा डेफिनेटली। जिस दिन मैं 1 लाख सब्सक्राइबर अचीव करूंगा, मेरा प्लान है, जिस दिन मैं पहले 50,000 सब्सक्राइबर अचीव करूंगा, तब मैं 50 मेरे व्यूअर्स को कुछ ना कुछ अच्छा सा गिव अवे दूंगा, गिफ्ट दूंगा। और जिस दिन मैं 100 के का मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर अचीव करूंगा, उस दिन मैं, जी हाँ मित्रों, 100 व्यूअर्स को, टोटल 100 व्यूअर्स को मैं गिव अवे दूंगा, और बहुत अच्छा सा गिव अवे मैं दूंगा उनको।
ऐसा गिव अवे दूंगा जो कि उनकी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ देगा मित्रों। जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों। आइए आज शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक मित्रों। मित्रों हमारा टॉपिक है क्यों सालों से छुपाया गया ये राज। अब आप जानना चाहेंगे जरूर कि ये राज क्या है। मित्रों ये राज ये है कि जब भी कोई इंसान परेशान होता है ना, तो वो किसी के पास जाता है, किसी बाबा के पास जाता है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, किसी महात्मा के पास जाता है। कुछ लोग ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, वो किसी वास्तुकार के पास जाते हैं, वास्तुविद के पास जाते हैं। तो मित्रों होता क्या है, कुछ लोग न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो मित्रों मैं आज ये बताने जा रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या राज है कि हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली राज ये है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना चाहिए, हमें वास्तु को फॉलो करना चाहिए, या हमें न्यूमरोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। ये चार क्वेश्चन हर इंसान के दिमाग में आते हैं, क्योंकि इस समय चारों तरफ ये चीजें फैल रही है। न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, हम हमारी आप फॉलो करो। भक्ति वाले कहते हैं कि आप सिर्फ भक्ति करो, भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। तो मित्रों इन चीजों का जवाब देने में आया हूं आपके पास, और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो भक्ति वाले जो लोग कहते हैं कि भक्ति से सब कुछ मिल जाता है, तो जी हाँ, मैं भी इस बात से एग्री हूं कि भक्ति से आपको सारे सुख मिलते हैं और सब सुख मिल जाते हैं। लेकिन मित्रों ये जो लेकिन है ना, ये बहुत बड़ा लेकिन है। क्योंकि मित्रों होता क्या है, जो भक्ति होती है वो हमेशा निस्वार्थ होती है। अगर आप मन में आपके कोई कामना है, आप किसी स्वार्थ से अगर कुछ भक्ति कर रहे हो, तो ये पक्का मानिए उस भक्ति में ये गारंटी नहीं है कि आपको वो चीज मिलेगा। क्योंकि भक्त जो होता है वो समर्पित भाव से होता है, उसको लेने देने से कोई मतलब नहीं होता है। वो अपने इष्ट के प्रति समर्पित होता है और उसे लगता है कि मेरा इष्ट मुझे जहां ले जाएगा मैं उसके पीछे पीछे जाता रहूंगा। उस बंदे के मन में किसी भी तरह का कोई भी लालच नहीं होता है, किसी भी तरह का किसी से कोई द्वेष नहीं होता है, और किसी आस पड़ोस वालों से, मेरे दोस्तों मित्रों से कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि वो भक्ति के मार्ग पे चलता है। तो पहले आप ये देखिए कि आप उस लेवल के भक्ति मार्ग पे चल सकते हैं। जी मित्रों ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आज के युग में। कलयुग में इंसान अगर अपने मन में कुछ सोचे, मन में ये रखे कि मैं कुछ करूंगा ही नहीं और भगवान की भक्ति कर लूं, और भगवान की भक्ति से मुझे सब कुछ हासिल हो जाए, और भक्ति का जो लेवल हमारा है ना वो इतना सा है कि हम कुछ भजन सुन लेते हैं, हम कुछ पाठ कर लेते हैं, हम कुछ प्रोग्राम्स कर लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बस यही हमारा भक्ति का भाव है मित्रों। मित्रों भक्ति जो है ना वो बहुत ही कठिन रास्ता है अगर आप भक्ति के मार्ग पे चलते हैं। क्योंकि भक्ति में इंसान की जो कामना होती है ना, वो अगर पूरी नहीं होती है उसकी मनचाही कामना, तो भी वो भगवान के प्रति उसमें अटल विश्वास होता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि भगवान जो भी कर रहा है वो मेरे भले में ही करेगा भगवान। तो उसके मन में ये विश्वास हमेशा, ये दृढ़ इच्छा उसके मन में बनी रहती है मित्रों। हम मित्रों क्योंकि अब सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है मित्रों वास्तु। तो मित्रों वास्तु में क्या होता है, देखिए मैं वास्तु को सेकंड नंबर पे लेना चाहता हूँ, लेकिन वास्तु से पहले मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता दूं कि मित्रों जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो होता क्या है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी होता है जो पिछले जन्म में हम जो कर्म करते हैं, उस कर्म के आधार पे हमारा जिस योनि में जन्म होता है, और जब हमारा जन्म होता है उस समय आसमान में जो ग्रहों का लेवल होता है, जो नक्षत्रों की जो पोजीशन होती है ग्रहों नक्षत्रों की, वो एक फोटोकॉपी छप के आ जाती है उसकी, वही हमारी कुंडली होती है, और वही कुंडली से हम एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी को मानो या नहीं मानो, जो कुंडली आपकी छप गई वो कुंडली पूरी जिंदगी आपके साथ चलेगी। उसमें इंसान की पर्सनैलिटी जैसी होगी उस इंसान की पर्सनैलिटी वैसी ही रहेगी। उसमें जिस इंसान के अगर दुख लिखे हैं तो मित्रों उसको दुख भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि पिछले जन्म में जो आप कर्म करके आए हैं उस कर्मों का हिसाब आपको इस जन्म में देना ही पड़ेगा। और कोई इंसान माने या नहीं माने, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ऑटोमेटिक उसको फॉलो करती है। जो लोग सक्सेस होते हैं ना लाइफ में, जो लोग सक्सेस होते हैं ना लाइफ में, वो कहते हैं हम भक्ति करके सक्सेस हुए हैं, कोई कहता है हम मेहनत करके सक्सेस हुए हैं। भक्ति करके सक्सेस तो बहुत कम बोलते हैं, ज्यादातर ये बोलते हैं मैं मेहनत करके सक्सेस हुआ हूँ, मैंने दिन रात पढ़ाई करी है, मैंने दिन रात मेहनत करी है।
और मैंने दिन रात अपने बिजनेस को फोकस किया है, तब जाके मुझे सक्सेस मिली है। तो मित्रों, ये केवल उसका भ्रम होता है, क्योंकि अगर ऐसे बंदे की आप कुंडली एनालाइज कराएंगे तो उसकी कुंडली में ही लिखा होगा कि आज नहीं तो कल जब उसकी ये दशा चलेगी तो उसकी लाइफ में ग्रोथ आएगा। इसके बाद मित्रों, थर्ड नंबर पे जो लेते हैं वो है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी इट्स ए पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ओनली। जो एस्ट्रोलॉजी में अंकशास्त्र कहा गया है, उसी को आजकल विदेश से ज्ञान आया है न्यूमरोलॉजी। पहले हमारे यहाँ अंकशास्त्र के रूप में माना जाता था, वो न्यूमरोलॉजी विदेश से आया और उसको दुनिया फॉलो कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये खराब है, ये भी बहुत पावरफुल विद्या है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया में विद्या जितनी भी होती है ना, वो सभी अच्छी होती है, और वो विद्या कहीं ना कहीं इंडिया से ही गई है। इंडिया का मतलब मैं कहूँगा सनातन धर्म से ही वो विद्या कहीं ना कहीं गई हुई है। इसलिए हर विद्या पावरफुल है, किसी भी विद्या को आप कमजोर मत समझो। अब मित्रों, चौथा आ जाता है कि आप जब सब तरफ से हार चुके होते हैं ना, तो फिर आप वास्तुकार के पास जाते हैं, किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जिसको वास्तु का ज्ञान होता है। और जब आपका वास्तु चेक किया जाता है ना, तो पता लगता है कि आपका वास्तु इतना खराब है कि आप जिंदगी भर मेहनत करते रहे, आप पूजा पाठ भी करते रहे, आपने एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी करते करते रहे, लेकिन आपका जो वास्तु है वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ता, क्योंकि वहां आप दिन रात रहते हैं। आप सोचिए, जिस घर में आप अपना 24 घंटा बिताते हैं, और 24 घंटा भी नहीं तो अगर मैं वर्किंग आवर्स पे कर दूं, 24 घंटे में से 18 घंटे जिस जगह आप बिताते हैं, उस जगह की जो एनर्जी है, वो एनर्जी आपको हमेशा, उस एनर्जी का इफेक्ट आएगा आपको। अगर वो खराब एनर्जी है तो आपको हमेशा डिस्टर्ब करेगी, और पॉजिटिव एनर्जी है तो आपको हमेशा लाइफ में ग्रोथ देगी। इसलिए मित्रों, वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम टोटल इसको सीरीज वाइज डालें तो भक्ति को मैं नंबर 1 पे दूंगा, लेकिन भक्ति करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप कितनी भी भक्ति कर लें, आप उस लेवल पे पहुंचेंगे ही नहीं जिस भक्ति की डिजायर, जो लेवल भक्ति का है ना, वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हम कलयुग के बने हुए लोग हैं, और हम हमेशा इसी चीज में फंसे रहते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमारे बेटे की शादी हो जाए, हमारे बेटे के शादी में कार आ जाए, हमारी नौकरी में इंक्रीमेंट लग जाए। तो जो भक्त होता है ना, वो इन सब चीज़ों से परे होता है, तो उस लेवल पे हम पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए हमारा जो घर का वास्तु है, वो हमारे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, और हमारी जो कुंडली है, वो हमारे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। इसलिए हमें एस्ट्रोलॉजी को भी फॉलो करना चाहिए, हमें वास्तु को भी फॉलो करना चाहिए मित्रों। जय श्री राम मित्रों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री